नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हुए यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में बिहार का इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होता है और इसकी जानकारी रखना हम सभी का दायित्व है ताकि हम निश्चित रूप से सफल हो सकें। और बिहार के इतिहास में हम जानते हैं कि 16 महाजनपद हुए हैं। 16 महाजनपद में हम जानते हैं कि जैसे मगध, अंग वगैरह महाजनपद रहे हैं, जिसमें मगध में हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ और हर्यक वंश में बिंबिसार एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। उन्होंने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने दोस्ती और विवाह के माध्यम से अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया। चेटक की पुत्री चेलना से उन्होंने विवाह किया और पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह संबंध स्थापित करके उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचाने का प्रयास किया और अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाए। इसके अलावा उनके राज दरबार में जीवक नामक राजवैद्य हुआ करते थे, जिसे वो उन्होंने अवंती राज के अनुरोध पर उज्जैन भेजा था। तो ये सारी जानकारी हमें बिंबिसार के संबंध में मिलती है और बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध पर अपना शासन स्थापित किया। अजातशत्रु का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह एक आक्रामक राजा के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित करके उसकी पुत्री क्षेमा के साथ विवाह किया है। उसकी पुत्री वजीरा के साथ उन्होंने विवाह किया है। इस तरह हम देखते हैं कि उनका जो इतिहास है वह बहुत ही आक्रामक ढंग से आगे बढ़ा है। उन्होंने लिच्छवियों में फूट डाल करके उन्हें पराजित किया था और इसके संबंध में उन्होंने हम लोग जानते हैं कि इस युद्ध में उन्होंने रथ, शिलाकंटक आदि अस्त्रों का प्रयोग करके इसको जो है युद्ध में सबको पराजित किया था, लिच्छवियों को, और वहाँ अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया था। अजातशत्रु के ही शासन काल में हम देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना हुई थी। इसका ईस्वी को हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, किस किस प्रकार से के द्वारा उसमें नियम बौद्ध धर्म के बनाए गए, जिसे आगे बौद्ध धर्म का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो वह वहाँ से जुड़ जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु ये सब चीज़ें जानना आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का शासक हुआ। उसने पाटलिपुत्र को जो है अपना राजधानी बनाया, जो कि गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। तो बिहार का इतिहास इस तरह लगातार हम जानते हुए अपने प्रश्न को का उत्तर जानने का यथाशीघ्र प्रयास करेंगे। कभी कभी यह पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब स्थापित हुई। पुनः हम बिहार के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको हम देखते हैं कि हर्यक वंश को समाप्त करने में शिशुनाग, जो कि काशी का गवर्नर था, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की और उसके बाद हम देखते हैं कि शिशुनाग के शासनकाल में काफ़ी तेज़ी से जो है आगे बढ़ा है सारा चीज़। और शिशुनाग वंश के उपरांत जो है हम देखते हैं कि कालाशोक जो है वह शिशुनाग का उत्तराधिकारी के रूप में उभरा है, जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति की स्थापना हुई है। और शिशुनाग जो है वह उस वंश का अंत
करने के लिए महापद्मनंद आगे बढ़ा। उन्होंने नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद काफ़ी शक्तिशाली शासक था। वह उसे सर्व छत्रांतक के रूप में जाना जाता है। वह जो है कलिंग तक जो है युद्ध किए हैं और उसके शासन काल का जो अंतिम शासक था वह महापद्मनंद था। और यहाँ से ही भारत के इतिहास में मौर्य वंश की स्थापना का उदय होता है। और हम देखते हैं कि उसके अत्याचार से, घनानंद के अत्याचार से ही जो है यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसके अन्यायी और क्रूर शासन की वजह से जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। और उसी दरमियान चाणक्य ने अपने पूरे विवेक और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अशोक को एक सशक्त शासक के रूप में घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की है। तो दोस्तों, बिहार का इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और यह याद करने से काम नहीं चलेगा। यह रटंत विद्या का चीज़ नहीं है। इस पर पैनी नज़र रखना आवश्यक है सारे घटनाक्रम पर, चूँकि इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं और उसका क्या क्या स्वरूप हो सकता है इसकी जानकारी हमने दी है। जैसे हम पूछा जा सकता है कि जब मगध पर यूनानियों का आक्रमण हुआ उस समय मगध के शासक कौन थे, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। उस समय घनानंद जो है वह मगध के शासक थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार का इतिहास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, खास करके प्राचीन भारत का इतिहास। और इसकी जानकारी प्राप्त करना और इस पर अपने बुद्धि विवेक से, स्मरण से और क्रमबद्धता से, तुलनात्मक अध्ययन से जानकारी बनाना निश्चित रूप से आवश्यक है। यह प्रारंभिक परीक्षा में हमारी सफलता का महत्वपूर्ण कारक बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।